जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय। 9th और 10th में जीवन परिचय पूछा जाता है, 11th और 12th में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो आपको अगर मान लीजिए आपकी परीक्षा में मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आ जाता है तो कैसे लिखना है। सबसे पहले ऊपर उनके नाम की हेडिंग डालनी है, नीचे एक अंडरलाइन करनी है। अगर आप पेपर में ब्लैक और ब्लू यूज करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इतना करने के बाद आपको आपकी राइट यानी दाहिने साइड में इसे हेडिंग डालना है, स्मरणीय बिंदु। मैंने जितना भी साहित्यिक परिचय अभी तक आपको बताया है उसमें ये सब बताया। अब कई लोग हैरान हो जाते होंगे कि हमें तो जीवन परिचय याद ही नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप थोड़ा सा जीवन परिचय आप याद कर लीजिए। केवल 4-5 चीज़ें याद करनी है, जैसे कि जन्म आपको याद करना है, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। ये 5 चीज़ें आपको याद करनी है, इनको आप याद कर लीजिए। उसके बाद पेपर देने जाइएगा। अगर आपने इसे लिख दिया तो अगर आपने पहले बात जान लेते हैं, अगर आपने इसे नहीं लिखा तो क्या होगा। तो नहीं लिखेंगे तो यहाँ का तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन जो आप इस समरी को लिखे हैं इसमें से आपका जो पेपर जो आपका एग्जामिनर है जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है इसमें से 2 नंबर काट लेता है और आपको 5 में से 3 नंबर देता है। लेकिन आप इधर लिख देते हैं तो इधर से आपका मतलब नहीं रह जाता है। इधर आपने उसके साहित्य के बारे में कुछ भी लिख दिया हो, यहाँ से नंबर नहीं कटता है। और अगर आपने इन दोनों को अच्छे से लिख दिया था तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इसे लिख दिया अच्छे से, ये एकदम सही है, राइट है, तो इसमें से नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका जो एग्जामिनर है वो इंप्रेस हो जाता है। तो इसको आपको याद करके लिख देना है। ऊपर हेडिंग डालनी है मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद जन्म कब हुआ था, 1886 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान है चिरगांव जो कि झांसी में है। पिता का नाम था रामचरण गुप्त। मृत्यु कब हुई थी, 1964 ईस्वी में हुई थी। और इनकी रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, पंचवटी आदि। 3 रचनाएं हमने यहाँ पर लिखी है, 2 अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इतना देखिए, 4-5 चीजें लिखने के बाद आपको नीचे आना है साहित्यिक परिचय पर। साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है ये हम देखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के श्रेष्ठ राष्ट्रभक्ति से पूर्ण काव्य रचनाएं लिखने वाले सफल राष्ट्रकवि हैं। ठीक है, ये क्या थे, द्विवेदी युग में इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी। श्रेष्ठ यानी कि अच्छी रचनाएं लिखी, सबसे अच्छी रचनाएं लिखी, जिसमें कि राष्ट्रपति नेशनैलिटी, जिसे आप पैट्रियोटिज्म कहते हैं यानी देशभक्ति, कूट कूट कर भरी हुई थी। इन्होंने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण के एवं देखिए फिर से, इन्होंने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या किया इन्होंने, खड़ी बोली के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, सिंपल सी बात है। इसके बाद क्या किया, इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता यानी कि नेशनैलिटी अधिक होने के कारण, जो राष्ट्रीयता की भावना है वो अधिक होने के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी थी, तो राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, यहाँ पर हमने ब्लू किया तो नीचे अंडरलाइन कर दिया है, तो आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना है राष्ट्र कवि। क्यों दी थी इनको राष्ट्र कवि की उपाधि, क्योंकि जो भी इनकी रचनाएं थी उसमें राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। उसके बाद इन्हें साकेत नामक, ठीक है, साकेत नामक महाकाव्य के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये एक पुरस्कार है, मंगला प्रसाद पारितोषिक, एवं भारत सरकार द्वारा इनकी साहित्य रचनाओं के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, साकेत के लिए नहीं बल्कि सरकार द्वारा इनकी साहित्य, जो कि इन्होंने गद्य और पद्य में जो भी नहीं लिखा है उन रचनाओं के लिए, क्योंकि वे श्रेष्ठ थी, आपने ऊपर पढ़ा कि वे श्रेष्ठ थी, तो उनके लिए इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण आवाज जो है पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया और हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। 2 इनको पुरस्कार मेन थे, इनको आपको लिखना है, पक्की बात है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने शुरू कहाँ से किया था, राष्ट्रकवि से किया था, तो इसको आपको बीच में बनाकर लिखना है कि महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि उपाधि दी। देखिए इसमें 5 चीजें हैं। पहली चीज क्या है, इनके जो भी रचनाएं थी वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थी, यानी कि उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना कूट भरी हुई थी। दूसरी बात क्या थी कि इन्होंने खड़ी बोली में बहुत ही विकास किया था, अपना बहुत ही योगदान दिया था, दूसरी हो गई। तीसरी बात क्या थी कि देखिए पहले से तीसरा बनाना है कि तीसरी बात क्या थी कि जो राष्ट्रीयता की भावना थी, राष्ट्र प्रेम की भावना थी, उससे जो महात्मा गांधी थे इंप्रेस हो गए थे, जिससे महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। 3 काम हो गए और ये पहले से आप निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पर राष्ट्र कवि निकला मतलब लिखा हुआ है, तो पहले से तीसरा बन जा रहा है, दूसरा को याद रखना है।
चौथा क्या है, चौथा इनको क्या मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है इनको पुरस्कार मिला था, और पांचवा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। 5 चीजें आपको याद रखनी है, ये पूरा आपका अच्छा जाएगा। अगर आपने 5 में से 3 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया, बहुत अच्छा आपका जाएगा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आपको नीचे हेडिंग डालनी है रचनाएं। रचनाओं में क्या लिखना है, इनकी रचनाएं निम्नलिखित थी, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी लिख सकते हैं। इनकी कौन सी रचनाएं थी, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथवध, द्वापर, नहुस, शकुंतला, विष्णुप्रिया आदि। तो ये कुछ रचनाएं थी, इनको आप याद कर लीजिएगा और आप पेपर में लिख सकते हैं। फिलहाल यही था मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक परिचय में। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितना यूजफुल था ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।